हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अगर दुनिया में इंसान ना हो तो क्या होगा, हमारी पृथ्वी कैसी होगी। अब हमें याद रखना है कि हमारे इस ख्याल में पृथ्वी से सिर्फ मानव सभ्यता खत्म होने वाली है। मतलब इंसानों के अलावा सभी प्रकार के दूसरे जीव या प्राणी, पशु पक्षी और तमाम वनस्पति या वस्तुएं जस की तस रहेंगे। इस प्रकार के सवाल पर एक हॉलीवुड फिल्म एजेंट भी बन चुकी है, जिसमें अचानक से पृथ्वी के लगभग सारे इंसान खत्म हो जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भूतकाल में पृथ्वी पर एक बार ऐसा पहले हो चुका है, जब संपूर्ण इंसानियत मरने की कगार पर थी। अमेरिका और इजराइल की संयुक्त टीम ने 2008 में किए गए रिसर्च से यह पता लगाया है कि बहुत ही नजदीक के भूतकाल में एक ऐसा भी समय आया था जब मानव सभ्यता लगभग पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर आ गई थी। यह समय आज से लगभग 75,000 साल पहले आया था। 75,000 साल पहले इंसानों की संख्या सिर्फ अफ्रीका में ही थी, जहां पर इंसान प्रजाति का जन्म हुआ था। उस समय गुफावासी आदिमानव की संख्या लाखों में गिनी जा सकती थी। उसी वक्त एक नाजुक समय आया था जब भूखमरी के कारण वह संख्या घटकर सिर्फ 2000 रह गई थी और पूरी दुनिया में इंसान कहने के लिए सिर्फ यही 2000 व्यक्ति थे, क्योंकि इनके अलावा बाकी पूरी पृथ्वी पर कोई और मानव बस्ती नहीं थी। इसलिए उस वक्त इंसानियत का भविष्य सिर्फ उन्हीं 2000 लोगों पर आधारित था। अगर उस समय उन 2000 इंसानों का भी भूखमरी के कारण अंत हो गया होता तो शायद आज आप और मैं इस धरती पर मौजूद नहीं होते। सौभाग्यवश उन 2000 लोगों को जीवन दान मिल गया, क्योंकि वह लोग अपने पुराने आवासों को छोड़कर खाने की तलाश में छोटे छोटे गुट बनाकर चारों ओर निकल पड़े। उनमें से कई गुट हरियाली प्रदेशों में जाकर बसे और उनकी संख्या बढ़ने लगी। लगभग 10,000 वर्ष बाद, यानी कि आज से लगभग 65,000 साल पहले, उनमें से कई लोग मध्य और उत्तर अफ्रीका को छोड़कर यूरोप और एशिया में जाकर बसे और इस प्रकार धीरे धीरे इंसानों का पूरे विश्व में बसेरा हो गया। अब आप मान लो कि इतने सालों बाद एक बार फिर इंसानों पर किसी घातक वायरस या बैक्टीरिया का हमला हो जाता है, या फिर किसी और वजह से सिर्फ और सिर्फ इंसान प्रजाति का खात्मा हो जाता है, तो उस परिस्थिति में यह धरती कैसी होगी? इस सवाल के जवाब हम विज्ञान की नजर से जानते हैं। धरती से इंसानियत के खात्मे के बाद लगभग 24 से 48 घंटे में उसका पहला पता पृथ्वी के चक्कर लगाने वाले सैटेलाइट को चलेगा। सामान्य हालातों में रात के समय अमेरिका का 62% आकाश रोशनी से चमकता रहता है। इसी प्रकार यूरोप का लगभग 85% आकाश रोशनी से चमकता रहता है। जापान का 58% आकाश रोशन रहता है। इंसानियत के खत्म होने के 24 घंटे बाद पूरी पृथ्वी पर अंधेरा अपना साम्राज्य फैलाने लगेगा, क्योंकि सभी प्रकार के पावर स्टेशन ठप पड़ जाएंगे। कुछ घंटों बाद सभी प्रकार के ऊर्जा संयंत्रों के बंद होने के बाद धीरे धीरे सभी प्रकार की रोशनी करने वाले यंत्र बंद हो जाएंगे और इसका पता सबसे पहले धरती का चक्कर लगाने वाले सैटेलाइट को चलेगा और पूरी पृथ्वी अंधकार में डूब जाएगी। अब पावर का कटआउट अपना खतरनाक असर दिखाना शुरू करेगा। दुनिया में कुल मिलाकर 435 न्यूक्लियर स्टेशन है। इन न्यूक्लियर स्टेशन के राक्षसों को शांत रखने के लिए कूलिंग टावर में पानी की जरूरत पड़ती है। पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए पंप की जरूरत पड़ती है और पंप चलाने के लिए पावर की जरूरत पड़ती है। इसलिए बिना बिजली के न्यूक्लियर स्टेशन का टेम्परेचर अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। यूरेनियम पिघलकर आग पकड़ लेगा और न्यूक्लियर स्टेशन की छत को फाड़कर बाहर आने लगेगा। इन केमिकल्स का खतरनाक बादल बनकर चारों ओर घूमने लगेगा। लगभग 7 दिन बाद दुनिया के सभी छोटे बड़े शहरों से रोज के लाखों टन पानी को धरती से निकालने वाली मानव जाति अब नहीं रहेंगे। परिणाम स्वरूप पृथ्वी के नीचे मौजूद ग्राउंड लेवल का पानी ऊपर चढ़ने लगेगा और इस प्रकार से पानी ऊपर चढ़ने की वजह से धरातल में मौजूद चूहे बाहर आने लगते हैं। इन चूहों के झुंड शहरों में मौजूद मॉल्स और खाने लायक सामान को धीरे धीरे करके खत्म कर देंगे। इनको खाने में भरपूर मात्रा में मिलेगा तो इनकी प्रजनन करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी और इनकी जनसंख्या बहुत तेज गति से लाखों में बढ़ने लगेगी और सुनसान शहरों के चारों ओर मनुष्य के स्थान पर चूहों का राज होगा। मानव जाति के खत्म होने के लगभग 10 साल बाद पूरी पृथ्वी पर जंगल राज होगा। हर जगह पेड़ पौधे नजर आने लगेंगे। जहां पर पहले कभी बड़े बड़े मॉल या सिटियां या फिर चमचमाते फर्श हुआ करते थे, वहां पर भी आप जंगल और नदियां नजर आने लगेंगे, लेकिन इन्हें देखने वाला भी कोई नहीं होगा। अब शहरों में भी खतरनाक जंगली जानवर अपना बसेरा बनाने लग जाएंगे। अब यहाँ पर शेर, चीता, हिरन, बाघ, भालू, भेड़िए, इस प्रकार के तमाम प्रकार के जानवर नजर आने लगेंगे। मनुष्य के खत्म होने के कारण अब समुद्र भी फलने फूलने लगेंगे।
अमेरिका की एक रिपोर्ट के अनुसार इंसानों ने कोर्ट्स नामक एक मछली की प्रजाति का इतना शिकार किया कि उसकी 95% संख्या खत्म हो गई। अब जब इंसान नहीं रहा पृथ्वी पर तो सभी प्रकार के जीव जंतु, मछलियां या समुद्री जीव अपना विकास तेजी से करने लगेंगे। लगभग 100 साल बाद पृथ्वी को देखकर कोई भी यह नहीं कर पाएगा कि यहाँ पर कभी इंसान रहा करते थे, क्योंकि अब पृथ्वी पर पूर्ण रूप से जंगल फैल चुका होगा। मजबूत से मजबूत मकान और हर प्रकार की गाड़ी या लोहे से बने तमाम प्रकार के सामान जंगल में दफन हो चुके होंगे। इंसानों के खत्म होने के लगभग 500 साल बाद अब पूर्ण रूप से शहरों का अस्तित्व खत्म हो गया है, लेकिन पत्थरों के बने कुछ ढांचे अभी भी नजर आ सकते हैं। दूसरी तरफ इंसानों ने जिन जानवरों को पाल पोस कर अपना पालतू बनाया था, अब वह सब भी जंगली हो चुके होंगे। अब फिल्मों में दिखाए जाने वाले जानवर फिर से पनपने लगेंगे और नई नई प्रजातियां उत्पन्न होने लगेगी। लगभग 1000 साल बाद पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का नामोनिशान नहीं रहेगा। अब लगभग 99% कार्बन डाइऑक्साइड बारिश के माध्यम से समुद्र में जा चुका होगा। अब समुद्र के तटों पर कार्बनिक खड्डों की रचना होने लगेगी। अब फिर से वातावरण में नहीं बोलेंगे, पृथ्वी का वातावरण बहुत ज्यादा साफ हो चुका होगा। लगभग 10,000 साल बाद कार्बन डाइऑक्साइड पूर्ण रूप से खत्म हो जाने के बाद धरती पर ग्लोबल वार्मिंग के असर की कोई संभावना ही नहीं रही। ग्रीन हाउस इफेक्ट होने लगा है और धरती का तापमान औसत 2.5 डिग्री कम हो चुका होगा और हिम युग की शुरुआत होने लगेगी। अब धीरे धीरे पृथ्वी पर हर जगह बर्फीले चादरें देखने को मिलेंगे। लगभग 50,000 साल बाद न्यूक्लियर स्टेशनों का कचरा जो मानव सभ्यता में जमीन के अंदर में दफनाया था, उसके खतरनाक साइड इफेक्ट अब खत्म हो चुके होंगे। अब पृथ्वी पर मौजूद मानव सभ्यता का हर एक प्रमाण नष्ट हो जाएगा। लगभग 10 करोड़ वर्ष पश्चात उत्क्रांति के विकास में आगे बढ़ने की और मानव सभ्यता का स्थान लेने की दूसरे जीवों में होड़ मची है। इसमें सबसे ऊपर स्थान बंदर या चिंपांजी का है।